लाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय, रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री रामलला सरकार की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्रीवन्नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। पूर्व में श्री सुदामा जी का चरित्र चल रहा था, बीच में थोड़ा सा समयाभाव में 3 दिन तक नहीं हुई कथा। तो एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी का 56 स्मरण करके सुदामा जी का शेष चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति।
हनुमंत जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतुग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्रकेतुग्राह गज पांडव नामा कौसारव कुंती वधू पटे चत लज्जा हरी कौसारव कुंती वधू पटे चत लज्जा हरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुदामा जी का चरित्र कि श्री सुदामा जी पहुँचे कहाँ? द्वारिकापुरी भगवान से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। पत्नी के कहने पर इनको भगवत दर्शन की लालसा आई। पत्नी की तो इच्छा थी जरूर कुछ मिल जाएगा, लेकिन इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इनकी एकमात्र अभिलाषा थी भगवत दर्शन की। क्यों? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है भगवान का दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है। गए द्वारिकापुरी और वहाँ भगवान ने स्वागत सत्कार किया। कैसे स्वागत सत्कार किया उसका पूर्व में श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी ने भी बहुत विधिवत वर्णन किया है। कहते हैं कैसे इनका सत्कार किया? बोले जैसे भगवान आ जाएं तो कोई भगवान का पूजन करे, ऐसे ही इनका पूजन किया। श्री सुखदेव जी के शब्दों में श्रवण करें। पूर्व में नरोत्तम दास जी का वो श्रवण कर रहे थे। अब श्री सुखदेव जी किस ढंग से वर्णन करते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं तम विलोक्याच्युत दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थितः सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोर्भ्याम पर्यगृहीन् मुदा। श्री सुदामा जी को देख करके तम विलोक्याच्युतो, भगवान ने जैसे ही श्री सुदामा जी को देखा, कहाँ से? दूर से ही देखा, वैसे ही सहसोत्थाय चाभ्येत्य, उठ करके खड़े हो गए। क्यों? कहाँ थे? बोले प्रिया पर्यंकमास्थिता, श्री रुक्मिणी जी के साथ अपने पलंग पर बैठे हुए थे। भगवान जैसे ही देखे उठ के खड़े हो गए और दौड़ पड़े। जा करके दोर्भ्याम पर्यगृहीन् मुदा, अपने हृदय से लगा लिया, अपनी भुजाओं में भर लिया। और कैसे जो है ले आए, इनका स्वागत सत्कार किया। अब आगे करते हैं सख्यो प्रियस्य विप्रसे रंग संगाति निर्वृतः प्रीतो विमुंचत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। अपने नेत्रों के जल से पाद्यर्घाचमन की क्रिया संपन्न कर दी। प्रीतो व्यमुंचत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, अपने नेत्रों के जल से। और फिर ले आ करके, अब देखिए पूरा षोडशोपचार विधि हो जाएगी। यहाँ आगे बढ़ करके स्वागत किया, बुलाया, आवाहन हो गया, फिर ले आकर के आसन पर बिठाया।
पाद्यर्घाचमन समर्पित किया नेत्रों के जल से, और अथोपवेश्य पर्यंके आसन समर्पित किया। किसी देवता का आवाहन करते हैं, भगवान का आवाहन करते हैं तो क्या करते हैं, उनको भी यही विधि करते हैं, आवाहन करते हैं, पाद्यर्घाचमन समर्पित करते हैं, आसन पर बिठाते हैं उनको। और फिर भगवान ने भी इनको ऐसे ही आसन पर बिठाकर स्वयं सख्यु समर्हणम। इतनी पत्नियां थी, इतने सेवक थे, लेकिन दूसरे से ना कह करके स्वयं सख्यु समर्हणम, स्वयं ही दौड़ दौड़ करके सारी पूजन की सामग्री ले आए, और ले आ करके जो है क्या किया, बोले उपहृत्यावनिज्यास पादौ पादावने जनी, अपने हाथ से चरण प्रक्षालन किया। अपने हाथ से भगवान ने इनके चरण धुले। श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं, पूर्व में श्रवण किए हैं उस दिन, नरोत्तम दास जी तो कहते हैं कि ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जब चरण धुलने लगे तो देखा पैरों में कांटे तमाम लगे हुए हैं, बिवाइयाँ फटी हुई हैं। बिवाइयाँ भी बड़ा कष्ट देती हैं, कहावत है जाके पाँव न फटी बिवाई सो का जाने पीर पर आई, बहुत पीड़ा देती हैं। तो ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में कांटे के जाल बन गए हैं, इतने कांटे पैरों में लगे हैं। तो हाय महादुख पाए सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। भगवान श्री कृष्ण के हृदय से चीत्कार निकल पड़ी, हाय महादुख पाए सखा, अरे कितने बड़े दुख की बात है, आपने इतना कष्ट उठाया, इतने दिन बिता दिए, लेकिन आए न इते न कितने दिन खोए, कितने दिन बिता दिए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि रोए। सुदामा जी की इस दीन दशा को देख करके करुणा निधान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया और उनके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा। इतना अश्रुपात हुआ कि श्री नरोत्तम दास जी तो कहते हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी रखा का रखा रह गया, उसको छूना ही नहीं पड़ा, नेत्रों के जल से चरण प्रक्षालन कर दिया। नैनन के जल सो पग धोए। ये बात भागवत जी से भी सिद्ध हो जाएगी। कैसे? बोले प्रीतो व्यमुंचत बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। इतना प्रेम से हृदय भगवान का भर गया कि उस प्रेम से जो है नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, कमल दल के समान नेत्रों से प्रीतो व्यमुंचत बिंदून, प्रेम के अश्रु बहने लगे और उन प्रेमाश्रुओं से ही श्री सुदामा जी के चरणों का अभिषेक कर दिया। हाँ। और उसके बाद क्या किया? बोले भगवान ने वो जो चरणोदक था सुदामा जी का, वो चरणोदक उठाया और उठा करके अग्रहित शिरसा राजन,
भगवान लोक पावनः। उसको उठा करके जो है शीश पर डाल लिया, मानो उसी में स्नान कर लिया भगवान ने। जिन भगवान के चरणोदक को स्वयं भगवान शंकर जी भी अपने मस्तक पर धारण करके सौभाग्य का अनुभव करते हैं, गर्व का अनुभव करते हैं कि भगवान का चरणोदक हमें प्राप्त हो गया। गंगा जी क्या हैं? भगवान का चरणोदक ही तो हैं। जिनके चरणोदक को ब्रह्मादिक देवता भी तरसते रहते हैं, जिनके चरणोदक को श्री लक्ष्मी जी भी प्राप्त करने की सदा अभिलाषा रखती हैं, उसी वे ही भगवान आज सुदामा जी के चरणोदक को उठा करके अपने मस्तक पर डाल रहे हैं। और फिर क्या किया? व्यलिम पद्दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी। कोई आए तो क्या कैसे पूजा की जाती है? बोले पाद्य अर्घाचमन स्नान आदि हो गया, उसके बाद फिर वस्त्र अर्पण किया जाता है। तो भगवान ने भी वही किया। और फिर वस्त्र के बाद क्या करते हैं? बोले चंदन लगाते हैं उसको। तो वेलिम पद्दिव्य गंधेन। अरे हम लोग देखिए सीधा सीधा कैसे स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र धारण करने के बाद तिलक करते हैं कि नहीं? हाँ, तो बस ऐसे ही प्रक्रिया समझिए। तो वेलिम पद्दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमयी। सुंदर दिव्य सुगंधित चंदन लगाया है। अगर कुमकुम से युक्त चंदना गुरु कुंकुमयी, अगर कुमकुम से युक्त सुंदर चंदन का लेपन किया है मस्तक पर। और धूपई सुरभिर्मित्रम प्रदीपावलिभिर्मुदा। उसके बाद क्या करते हैं? बोले धूपई सुरभिर, सुगंधित धूप समर्पित किया, अर्थात धूप सुंघाया है। और प्रदीपावलिभिर्मुदा, दीप दिखाया, धूप दीप दिखाते हैं। और उसके बाद धूप दीप के बाद किस चीज़ का नंबर आता है? बोले अर्चित्वा वेद्य नैवेद्य, अर्चित्वा वेद्य नैवेद्य अर्पण किया। नैवेद्य अर्पण करने के बाद क्या करते हैं? बोले तांबूलम, पूरा क्रमशः दिया हुआ है। कैसे षोडशोपचार पूजन किया भगवान ने। तांबूलम गाम च स्वागतम ब्रवीद। तांबूल अर्पण किया अर्थात पान। उसके बाद क्या किया? बोले गाम च, गाय प्रदान की। यहाँ गाय से तात्पर्य है कि गाय दक्षिणा के सहित गाय प्रदान की, क्योंकि जहाँ गाय शब्द आएगी वहाँ दक्षिणा का अर्थ अपने आप निकल आएगा स्वाभाविक रूप से। तो भगवान ने उनको गाय प्रदान की है। और स्वागतम अब्रवीत, कुशल प्रश्न किया है अर्थात स्तुति की है उनकी। और उसके बाद क्या कहते हैं? अब देखिए आरती भगवान ने की है, प्रदीपावलिभिर्मुदा, आरती भगवान ने की है। ये सारी क्रिया भगवान ने की है। उसके बाद भगवान ने प्रणाम किया। अब बताइए षोडशोपचार पूजन पूरा हो गया कि कुछ बचा रहा? आप कहेंगे भगवान को तो चंवर भी चलाते हैं, सुन लीजिए वो भी लिखा है यहाँ। कुचैल देवीं पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। चमर कौन चला रहा है? श्री रुक्मिणी जी चमर चला रही हैं। सत्यभामा जी, जाम्बवती आदि ये सब व्यजन पंखा चला रही हैं। चामर व्यजनेन वै। जैसे कोई भगवान की पूजा करे बिल्कुल उसी तरह भगवान ने किया। श्री कृष्ण की पत्नियां विचार करती हैं
रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती आदि। रुक्मिणी जी तो साक्षात भगवती हैं, उनकी दृष्टि से क्या छुपा है, लेकिन बाकी सब पत्नियां विचार करती हैं। क्या विचार करती हैं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन चा। इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के कारण लोग जो है जिस पुण्य के कारण भगवान इनकी इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा पुण्य किया है। उस दिन सुनाए थे श्री सुदामा जी का पूर्व जन्म का वर्णन भी ध्यान होगा आप लोगों को कि पूर्व में सतानंद नाम के ब्राह्मण थे जो भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से दूसरे जन्म में सुदामा हुए हैं। आजकल कुछ का कुछ कहीं का कहीं लोग जोड़ते रहे, एक किसी कोई कुछ बोलेगा तो दूसरा भी जो है उसी की नकल करके बोलेगा, शास्त्र प्रमाण उसके पास हो या अथवा ना हो, पढ़ा हो या न पढ़ा हो। आजकल खूब लोग जो है वो करते रहते हैं, वो सुदामा जी लोग कहेंगे वो राक्षस हो गए, ये हो गए, वो बेमतलब कि वो श्री दामा को श्राप लगा था जो शंखचूड़ राक्षस बने थे, ना कि सुदामा। ये बात ध्यान देने की है। और वह यहाँ सुदामा जी का चरित्र ऐसा कोई, सुदामा जी पूर्व जन्म में सतानंद नाम के ब्राह्मण थे और इन्होंने भगवान सत्यनारायण जी की आराधना की थी स्कंद पुराण के आधार पर, और भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से दूसरे जन्म में ये सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए हैं। और सुदामा नाम के जब ब्राह्मण हुए हैं तो भगवान की इनसे मित्रता हुई है, और भगवान आगे जो कुछ हुआ ये आप लोग सुन रहे हैं। आजकल कुछ का कुछ कहीं का कहीं लोग उठा के जोड़ देते हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। श्री कृष्ण की पत्नियां आपस में एक दूसरे को देख करके सोचती हैं, पूछने की भी चेष्टा करती हैं संकेत में कि आखिर कौन है ये। सब एक दूसरे की ओर देखती हैं कि आपको हो सकता है पता हो कि ये कौन है। हाँ, क्यों? बोले योऽसौ त्रिलोक गुरुणा श्रीनिवासेन संभृतः पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिस्वक्तोऽग्रजो यथा। जो संपूर्ण त्रिलोकी के गुरु हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, लक्ष्मी निवास हैं, ऐसे भगवान जो सारे जगत का भरण पोषण करने वाले वे प्रभु आज पर्यंकस्था श्रियम हित्वा अपने पर्यंक को छोड़ करके, लक्ष्मी जी को छोड़ करके आज इन्होंने इनको हृदय से लगाया, और इतना ही नहीं चरणों में बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं। आखिर कौन है ये सबको आश्चर्य हो रहा है वहाँ देख देख करके कि जिनके चरणों में ब्रह्मादिक देवता भी जो है नतमस्तक होते हैं, और वे आज एक ब्राह्मण के चरणों में इस प्रकार से बैठे हैं जैसे भगवान आ गए हों उनके। अब ब्राह्मण वैसे तो देखा जाए तो भगवान के लिए भगवान ही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम ही है ब्रह्मण्य देव। भगवान ब्राह्मणों को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान के दो आराध्य विश्व विख्यात हैं, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। भगवान ही स्वीकार करते हैं कि हमारे दो आराध्य हैं, एक शिव जी, एक ब्राह्मण। और शिव जी भी इनको आराध्य मानते हैं और ब्राह्मण भी इनको आराध्य, सब एक दूसरे के ही आराध्य हैं, समझ लीजिए। किसको क्या कहा जाए। और उसके बाद फिर आपस में चर्चा प्रारंभ हुई। श्री सुदामा जी ने उठा करके इनको अपने साथ अपने आसन पर बिठा लिया। भगवान तो नीचे बैठे सेवा कर रहे थे,
लेकिन ज़बरदस्ती सुदामा जी ने, आप हमारे मित्र हैं, इस प्रकार से आपको चरणों में देखकर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सखा माने साथ बैठ करके जो है जो व्यवहार करे, ये तो आप नीचे बैठे हैं, ये हम ऊपर, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो उठा करके बैठा लिया और फिर भगवान ने उनका हाथ पकड़ करके आपस में बातचीत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण, ये तो बताइए कि आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, क्या आप गुरुकुल से गुरु दक्षिणा देने के बाद समावर्तन संस्कार करा के और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया अथवा नहीं? यद्यपि भगवान सब कुछ जानते हैं, उनकी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा है, लेकिन फिर भी भगवान एक सामान्य मनुष्यवत व्यवहार करते हुए कह रहे हैं, विवाह किया कि नहीं किया? यद्यपि मैं जानता हूँ कि प्रायो गृहे सुते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रिय से विद्वन धनेषु विदितम हि में। आपका चित्त प्रायः संसार में नहीं लगता, ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि आप परम निष्काम हैं। लेकिन फिर भी आप जैसे महापुरुष संसार में प्रीति ना होते हुए भी, संसार में मन ना होते हुए भी, केचित कुर्वन्ति कर्माणि कामैर्हत चेतसः, काम भावना न होने पर भी, कोई कामना न होने पर भी आप जैसे जो भक्त हैं, आप जैसे जो श्रेष्ठ जन हैं, वे त्यजंतः प्रकृतिर दैवीर यथाहम लोक संग्रहम, फिर भी लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए स्वीकार करते हैं संसार को। जैसे भगवान कहते हैं, यथाहम लोक संग्रहम, जैसे वे मेरे लिए कोई कार्य नहीं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आकर के संसार में कर्म करता हूँ। क्यों? यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरा ही अनुकरण करेंगे लोग, और मेरा ही अनुकरण करके सब भटक जाएंगे। इसलिए मैं जगत को शिक्षा देने के लिए कर्म करता हूँ। क्योंकि एक सिद्धांत है, यद यदा चरितश्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, शेष लोग उसी का अनुकरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए अपने कर्तव्य में, क्योंकि वो अगर गलती करते हैं तो गलती जो है एक प्रमाण बन जाती है, और लोग उसी का अनुकरण करके गलती पे गलती वो बढ़ती जाती है, वो भी कभी समाप्त नहीं होती। और उसका परिणाम ये होता है कि जिनका अनुकरण करके वो लोग गलती कर रहे हैं, उनका ज़बरदस्ती में वो खाता तैयार होता रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का अनुकरण करके पाप करते हैं, तो पाप वो करते हैं और उसका आधा कट करके उनको अपने आप जाता रहता है भोगने के लिए। क्यों? क्योंकि अनुकरण उन्हीं का किया ना। जैसे देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार किया, अब उस समय गौतम जी ने यही बात तो कहा कि तुमने जो है ये दुर्व्यवहार करके लोगों में ये दुर्व्यवहार की जो परंपरा बना दी, क्योंकि तुम्हारा लोग अनुकरण करेंगे आगे चल करके। इस कारण से जो ऐसा करेंगे, वो जो पाप करेंगे उसका आधा पाप तुमको भोगना पड़ेगा। अब लो, करे कोई, आधा ज़बरदस्ती में इंद्र को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुचित किया। इसलिए हमेशा सही मार्ग पर ही चलना चाहिए, गलत मार्ग कभी नहीं अपनाना चाहिए। तो कहेंगे कि फिर तो इंद्र को बड़ी हानि होती है। हानि तो होती है, लेकिन उनको लाभ भी तो होता है।
क्यों? सही करने अगर आप सही कार्य करेंगे तो सही का अनुकरण लोग करेंगे तो आपको उसका फल कट कट करके मिलेगा, लाभ भी होगा, और गलत करेंगे तो उसका भी फल कट कट कर मिलेगा, हानि भी होगी। जैसे मान लिया अब आप माला जप रहे हैं, अब आप बिना झोली के मंत्र जप कर लिए, वो बिना झोली के जप कर लिए, सारा फल अपने आप इंद्र को मिल जाएगा। इसलिए झोली में डाल के माला की जाती है, खुली माला नहीं करना चाहिए। लो आप जप किए और आसन के नीचे जल नहीं डाल करके तिलक नहीं किए, इंद्राय नमः कह करके, अब वो सारा फल चला गया, इंद्र को अपने आप में मिल गया। तो ये लाभ भी होता है उनको। क्यों? क्योंकि शतक क्रतु हैं, वो 100 अश्वमेध यज्ञ करके बैठे हैं ना, तब देवराज इंद्र बने हैं। तो लाभ भी होता है और हानि भी होती है। इसलिए सत्पुरुषों को बहुत सावधानी से फूंक फूंक करके पाँव रखने चाहिए। भगवान कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपका जो है मन संसार में नहीं है, फिर भी जगत के शिक्षण के लिए आपने अवश्य संसार को स्वीकार किया होगा, विवाह किया होगा। आपको तो ध्यान होगा जब हम लोग गुरुकुल में वास करते थे, क्वचित गुरुकुले वासम ब्रह्मन् स्मरसिनो यतः द्विजो विज्ञाय विज्ञेयम तमसः पारमश्नुते। हम लोग जब गुरुकुल में वास करते थे, कैसे आपस में हम लोग रहते थे, किस प्रकार से हम दोनों का मित्रवत व्यवहार था। भगवान कहते हैं हमें तो ज़्यादा अवसर ही नहीं मिला गुरुकुल में रहने का। क्यों? भगवान श्री कृष्ण को अवसर इसलिए ज़्यादा नहीं मिला कि कंस को मार करके यज्ञोपवीत संस्कार करा करके गए गुरुकुल, लेकिन जल्दी वापस आना था, क्योंकि इधर जरासंध का संकट छाया हुआ था मथुरापुरी पर। इसलिए भगवान को शीघ्र वहाँ से लौटना पड़ा। तो संपूर्ण विद्याएं उन्होंने 64 विद्याएं 64 दिनों में ही सीख करके भगवान जो है वापस आ गए। तो भगवान कहते हैं हमें तो अधिक अवसर नहीं मिला, लेकिन आपको तो गुरुकुल में रहने का खूब अवसर मिला। और इतना ही नहीं, आपने गुरुदेव की सेवा भी बड़े प्रेम से की है। भगवान कहते हैं मुझे प्रसन्नता किस में होती है सबसे ज़्यादा? नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपशमेन चा तुस्सेयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान कहते हैं यहाँ 4 आश्रमों का धर्म वर्णन किया भगवान ने। नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसो और उपशमेन। इसका तात्पर्य है मैं ब्रह्मचर्य व्रत रूप यज्ञ से भी उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। नाहमिज्याम प्रजातिभ्याम अर्थात संतानोत्पत्ति प्रजा पालन रूप गृहस्थाश्रम धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। और तपसो वानप्रस्थाश्रम तपस्या क्या है? वानप्रस्थ का धर्म। वानप्रस्थाश्रम रूपी तपस्या से भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ। उपशमेन अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना किससे? बोले तुस्सेयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। जितना गुरुदेव की सेवा करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि यद्यपि तत्वतः देखा जाए तो गुरु मैं ही हूँ सबका। यथाहम ज्ञान दो गुरु, सबका ज्ञान दाता गुरु मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी जो है सवै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजा तेरी संभो आद्योंगम यत्राश्रमणा यथाहम ज्ञान दो गुरु। भगवान कहते हैं फिर भी जिनके द्वारा शिक्षा प्राप्त हो रही है, जो अपने से श्रेष्ठ जन हैं, उनका आदर करना चाहिए कि क्योंकि सब में मेरा ही अंश विद्यमान है। मेरी भावना करके उनका आदर करे, उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे। तात्पर्य है
उसके बाद भगवान ने कहा आपको एक घटना याद है? बोले क्या? बोले अपिना स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तम निवसताम गुरौ गुरुदारैश्चोदितानाम इंधनानैने क्वचित्। जब हम लोग एक बार लकड़ी लेने के लिए वन में गए, गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए भेजा, तो हम दोनों लकड़ी लेने के लिए पहुँचे। गुरुकुल में एक नियम था कि जो अपना पाठ भूल जाता उसको कहा जाता अब आज लकड़ी लाने की सेवा तुम्हारी। वैसे तो सभी करते थे, लेकिन जो पाठ भूल जाता उसको विशेष रूप से दंड के रूप में भी ये सेवा मिलती कि लकड़ी ले आओ, जाओ। संयोग से उस सुदामा जी पाठ सुनाते थे। यद्यपि बड़े मेधावी थे सुदामा जी, कहीं भूलते नहीं थे, लेकिन वो अचानक भूल गए। अब भूल गए तो जो है भगवान, अब इनके पीछे भगवान का नंबर आया सुनाने का पाठ। तो भाई सभी सुनाते हैं, कोई भी हो, बालक जितने रहते हैं पढ़ने वाले। अब जब ये भूल गए थे तो भगवान भी जान के भूल गए पाठ। हाँ, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, लेकिन भगवान भी भूल गए। क्यों? इनके साथ जाने को मिलेगा इसलिए। हाँ, जाने के लिए जानबूझ के पाठ भूल गए और फिर दोनों गए लकड़ी लाने के लिए वन में। संयोग वसात वहाँ इतनी भयंकर वर्षा हो गई कि सारी रात्रि पेड़ पर बिताना पड़ा दोनों भाइयों को। प्रातःकाल श्री महर्षि संदीपनी जी ढूंढते हुए गए। उन्होंने जब देखा तो इनकी सेवा भावना से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा कि तुमने ऐसी सेवा की है कि चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी तुमने हमसे ग्रहण किया है विद्या, तुष्टो हम भो द्विजश्रेष्ठ सत्या संतु मनोरथा छंदांस यातयामानि भवन्ति परत्र चा। कहते हैं संपूर्ण विद्याएं तुम्हें इस प्रकार से कंठस्थ रहेंगी, लोक में भी परलोक में भी वो कभी विस्मृत नहीं होंगी। उस प्रकार से कंठस्थ रहेंगी जैसे तुरंत की पढ़ी हुई विद्या, तुरंत का पढ़ा हुआ पाठ जिस प्रकार से याद रहता है, ऐसे ही संपूर्ण वेद वेदांग की संपूर्ण जितनी विद्याएं हैं वो सब तुमको कंठस्थ रहेंगी, तुम दोनों को। कहते हैं ऐसे एवं विधान नेकानी वसताम गुरुवेशमसु। गुरुकुल में रहते हुए ऐसी बहुत सी घटनाएं हम लोगों के साथ हुई और गुरोर अनुग्रहेणैव पुमान पूर्ण प्रशांत है। भगवान कहते हैं क्योंकि निश्चय ही गुरुदेव की कृपा से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है और परम शांति का अधिकारी बन जाता है। वो सुन करके सुदामा जी ने कहा किमस्माभिर्निवृत्तं देव देव जगद्गुरो भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरावभूत्। सुदामा जी ने कहा हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी आराध्य हैं, जगत गुरु हैं। अब हम क्या आपसे कहें, वास्तव में आपके साथ रहना ये तो हमारा सौभाग्य था, ये तो आपकी कृपा थी कि आप गए, इतना दिन हमारे साथ रहे, आपने हमें मित्र रूप में स्वीकार किया। बाकी सच्चाई तो ये है कि आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत। हाँ, सारे जगत के गुरु आप हैं, आपको भला पढ़ने की, लेकिन आप पढ़ने नहीं बल्कि हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए गए थे आप। और सत्य यही है, क्या भगवान पढ़ने के लिए नहीं, इसी बहाने आते हैं, कहीं पढ़ने के लिए, कहीं किसी बहाने, कहीं किसी बहाने। वास्तव में वो जीवों पर कृपा करने ही जाते हैं। सत्य तो यही है, उनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है।
अरे जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में भी संपूर्ण वेद प्रकट हो जाते हैं, उनको क्या पढ़ना, उनको कौन पढ़ा सकता है। कहते हैं यस्य छंदोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासोनोत्यंत विडम्बनम, जिसके स्वाभाविक रूप से श्वास प्रश्वास से वेद का प्रादुर्भाव होता है, जो स्वयं वेद स्वरूप हैं, धर्म स्वरूप हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्रोत हैं, जो उनके लिए गुरुकुल में निवास करना अथवा वेदाध्ययन करना ये सब केवल मानव लीला ही मात्र है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जब सुदामा जी भगवान की प्रशंसा करने लगे तो भगवान ने बात को टाल दिया, और टाल करके झट से भगवान ने समझ गए भगवान की अभी और प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा करेंगे तो तुरंत भगवान, देखिए प्रशंसा अपनी सुनना बहुत अच्छी बात नहीं होती। यद्यपि प्रशंसनीय भगवान ही हैं, सत्य तो यही है, प्रशंसा करने योग्य यदि कोई है तो एकमात्र भगवान ही हैं, दूसरा कोई संसार में प्रशंसा करने योग्य है ही नहीं। हाँ, यदि किसी में कुछ गुण दिख रहे हैं तो वो गुण भगवान का है, और यदि दोष दिख रहे हैं तो ठीक है, कहीं न कहीं पूर्व का कुछ उसका प्रारब्ध है, उदय हो गया है, लेकिन सत्य तो यही है कि, और ये मान लेना चाहिए कि ये दोष उसमें है कि नहीं, हम में है जो दिख रहा है, क्योंकि दर्पण के सामने खड़े होने से अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। बाकी संसार की प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए, और कोई अपनी प्रशंसा करता हो तो तुरंत जो है सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, क्यों सावधान? देखिए एक बात समझ लीजिए, मनुष्य की कोई भी प्रशंसा कर रहा है, आपकी कोई भी प्रशंसा कर रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए। क्यों? इसलिए प्रशंसा कर रहा है, आपकी प्रशंसा के पुल बांधना चालू हो जाए तो समझ लीजिए कि पुल पहले बंधता कहाँ है, पहले ये देखिए। पुल बंधता है नदी पर। हाँ, ज़मीन पर पुल नहीं बांधता कोई, नदी पर पुल बांधता है। ज़मीन को पार करने के लिए कोई थोड़ी पुल बांधता है, नदी पर पुल बांधा जाता। तो जैसे कोई नदी पर पुल बांधता है, तो ऐसे ही कोई आपके प्रशंसा का पुल बांधने लगे तो समझ लीजिए कि जैसे पुल के नीचे नदी बहती है ना, ऐसे ही उस आपकी प्रशंसा के पुल के नीचे उसके स्वार्थ की नदी कहीं न कहीं बह रही है, इसलिए वो प्रशंसा कर रहा है। हाँ, ऐसे प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो कहीं न कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसलिए प्रशंसा कर रहा है। भक्त को सदैव सावधान होना चाहिए। भक्त कौन है? बोले निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण श्रव सुनत अधिक हर साही। अपने गुणों को सुन करके, गुण हो भी तो भी जो है उसको सुन करके संकुचित हो जाए। प्रशंसकों से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो प्रशंसक प्रशंसा ऐसी करते हैं कि जो गुण आप में नहीं हैं वह भी मान लेंगे आपकी, हाँ हम में हैं, सत्य यही है। यहाँ भगवान तो खैर भगवान हैं, वो तो परम प्रशंसनीय हैं, वो तो अनंत गुणगण निलय हैं भगवान, उनकी बात नहीं कही जा रही, ये सामान्य लोक की बात कही जा रही है। भगवान ने कहा अब सुदामा जी से कि मुपायन मानीतम ब्रह्मन् में भवताग्रहात् अन्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव में भवेत्। वैसे यहाँ चर्चा के मध्य में उन्होंने
नरोत्तम दास जी ने तो लिखा है चने की बात कि आगे चना गुरु मातु दये तिलये तुम चाभी हमें नहीं देने, लेकिन यहाँ भागवत जी में कहीं ऐसी चर्चा आई नहीं है चने की। अब ये कहाँ से चर्चा है, कैसे नरोत्तम दास जी ने लिखा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन भागवत जी में चने की ऐसी कोई चर्चा नहीं आई है कि इन्होंने चने ऐसे कुछ ग्रहण किए हों। यहाँ भगवान ने कहा कि मुपायन मानीतम ब्रह्मन में भवताग्रहात्। हे ब्रह्मन, आप हमारे लिए कुछ अपने घर से लाए होंगे, क्या ले आए हैं कृपा करके दे दीजिए। लेकिन सुदामा जी नहीं दिए संकोचवश। जब नहीं दिए तो भगवान ने कहा अन्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत्। भगवान ने कहा संकोच मत करिए, कोई भक्ति पूर्वक मुझे अणु मात्र भी देता है, अर्थात कण मात्र से भी कम, अणु मात्र भी प्रदान करता है, कण मात्र भी मुझे प्रेम से भेंट कर देता है भक्ति पूर्वक, तो वो मेरे लिए बहुत हो जाता है, मैं उतने से ही तृप्त हो जाता हूँ। लेकिन भूर्यप्य भक्तोपहृतम, कोई भक्ति से विमुख होकर के अभक्त कोई मुझे यदि जो है बहुत कुछ अर्पण कर दे तो भी न में तो साय कल्पते, फिर भी मुझे वो संतुष्ट नहीं कर सकता, वो प्रसन्न नहीं कर सकता, सीधी बात है। इसलिए समझ लीजिए भगवान की पूजा के लिए आडंबर की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना कर दें उतना कर दें, 56 भोग लगाएं, दुनिया को दिखाएं, ये करें वो, ये हाँ दुनिया को दिखाने के लिए, समाज इकट्ठा करने के लिए नाटक आप कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी उससे। भगवान तो उसी से प्रसन्न होते हैं। आप थोड़ा ही उनको अर्पण करिए, लेकिन प्रेम से, आपकी श्रद्धा उसमें मिश्रित होनी चाहिए, आपका भक्ति भाव उसमें होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। तो भगवान दौड़े चले आएंगे। कर्मा जी की खिचड़ी में कौन सा 56 भोग रहता, खाली खिचड़ी खिचड़ी रहती थी। सवेरे उठकर बेचारी गरीब थी, सवेरे सवेरे उठ करके और बस सीधा खिचड़ी बनाती थी कि कहीं जगन्नाथ भगवान को देर न हो जाए। वहाँ पुजारी लोग उठेंगे, ठाकुर जी को उठाएंगे, स्नान करके संध्या वंदन करके उठाएंगे, जब तक उनको जो है स्नान कराएंगे, श्रृंगार करेंगे, तब तक तो भूख के मारे विकल हो जाएंगे। ये भावना थी उनकी। तो सीधा उठते ही पहले खिचड़ी बनती, और खिचड़ी बना करके सीधा उसको बढ़िया जो है थाल में परोसती, पंखा करके जो है ठंडा करती, और आओ ए जगन्नाथ जी, ए लाला आ जाओ। भगवान भी भागते चले जाते, ना भी बुलाती तो भी भागते चले जाते। माँ खिचड़ी बनी कि नहीं, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ लो, कौन सा 56 भोग रहता था वह। और जबकि देखा जाए तो जगन्नाथ जी में कितना भोग लगता है, रोज दिन भर भोग लगता है, इतना भोग कहीं नहीं लगता। हाँ, लेकिन बताओ उससे तृप्ति नहीं होती थी। तृप्ति कहाँ होती थी? जा कर के खिचड़ी पाने में। क्यों? क्योंकि ये आडंबर भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। जबकि जगन्नाथ जी में अभी भी ठाकुर जी की सेवा के लिए, भोग के लिए बड़ी विधि पूर्वक सारी क्रिया होती है, और दिखावापन नहीं, आडंबर नहीं, स्वाभाविक रूप से भोग की वहाँ परंपरा उत्तम है। भगवान दिखावे से नहीं, भगवान वास्तव में, उनको कौन तृप्त कर सकता है? जिनके उदर में अनंतानंत ब्रह्मांड समाहित हो जाएं, उनके उदर को कौन भर सकता है? वो तो थोड़े में भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़े में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका भाव होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए, बस। और श्री राम जी ने एक बात कही वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में, वन में,
श्री राम जी कह रहे हैं क्या अर्पण करे भगवान को? बोले यदन्नम पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। जो स्वयं वो ग्रहण करने योग्य है उसके, उसी को। ऐसा नहीं कि कुछ भी आजकल लोग जाएंगे बाजार से कुछ भी खरीदेंगे, वो ग्रहण करने योग्य अयोग्य से मतलब नहीं, हाँ ले जाएंगे ठाकुर जी के सामने। अच्छा वो ऐसे ऐसे लोग टाफ़ी ले जाएंगे पन्नी सहित टाफ़ी पाएंगे। यदन्नम पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता, अर्थात जिस रूप में जैसा जो चीज़ आपके ग्रहण करने योग्य है वही चीज़ अर्पण करिए। ले जाएंगे भगवान के सामने छिलका सहित केला उठा के रख देंगे और बाद में छिलका उठा के फेंकेंगे, तो भगवान को छिलका सहित काहे पवा दिए? जब स्वयं छिलका फेंक के खाना था तो भगवान को, स्वयं गुठली फेंक के खाना था, भगवान को गुठली सहित छिलका सहित ले गए आम के रख दिए। यद्यपि पूजन में विधि है, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अखंड ऋतुफल का विधान वो अलग से अर्पण करने की विधि है, लेकिन भोग में अर्पण करने की जो विधि है वो भाव से प्रेम से जैसे स्वयं ग्रहण करते हैं उसको उसी रूप में उनको अर्पण कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत हो, नहीं, बहुत से मतलब नहीं, आप प्रेम से जो कुछ भी आपके पास है श्रद्धापूर्वक पूर्ण समर्पण पूर्वक वो अर्पण कीजिए। भगवान कहते हैं अन्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव मे भवेद, के अणुमात्र भी कोई मुझको प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक अर्पण करता है तो मेरे लिए उतना तृप्तिकारक हो जाता है, बहुत हो जाता है। लेकिन भूर्यप्य भक्तो परहतम न मे तो साय कल्पते, कोई अभक्ति पूर्वक बहुत कुछ भी अर्पण कर दे तो भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता है। झूठा अभिमान पाले रहिए आपकी जो है हम ये कर, वो सामने आप रख दीजिए, रखने मात्र से भोग नहीं लगता कि रख दिए तो वो भूखे बैठे हैं खा ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। रख दीजिए, वो देखेंगे ही नहीं, जाओ आप उसके बाद बांटते रहो, खाते रहो, स्वाद आपको मिलेगा, मिठाई का स्वाद मिलेगा, बढ़िया बढ़िया मिठाई, लेकिन भगवत अधरामृत का स्वाद फिर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अधरामृत नहीं। अब देखिए जितने पूजन की विधियां जहाँ जहाँ आप देखेंगे, अब जैसे सत्यनारायण व्रत कथा, वहाँ कहीं आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बाज़ार से मिठाई बना के ले आया हो। इसीलिए वहाँ जो है विधि क्या लगाई, बोले गेहूँ के आटे की पंजीरी भूंज करके वही भोग लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि घर में तो मिठाई बना नहीं सकते और बाज़ार की कोई चीज़ भगवान को भोग लगती नहीं है, तो इसीलिए कह दिया भगवान ने सहज मार्ग इसीलिए बताया कि जो सब कर सकें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बनाना जानते हैं बढ़िया बढ़िया पकवान तो भी नहीं, जो चीज़ आप जानते हैं बढ़िया भगवान को प्रेम से बनाइए, पवाइए, सब कुछ ठीक है। हाँ? लेकिन तात्पर्य ये है कि जो चीज़ आप अर्पण करिए श्रद्धापूर्वक भगवान को अर्पण करिए। अब दुनिया को दिखाने के लिए तो दुनिया की दृष्टि तो पड़ते ही वैसे ही भगवान के लिए त्याज्य हो गया। आप कहेंगे दुनिया की दृष्टि पड़ने से भगवान के लिए त्याज्य? हाँ, हम आपको एक कथा सुनाते हैं, सत्य घटना। श्री श्रीनाथ जी पहले गोवर्धन में विराजमान थे, स्वयं प्रकट हुए हैं श्री श्रीनाथ जी। और ये बात श्री गर्गाचार्य जी ने बहुत पहले वर्णन कर दी थी द्वापर युग में ही, कि कलयुग के 4000 वर्ष बीतने पर गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी के रूप में भगवान प्रकट होंगे। ऐसा पहले से ही श्री गर्गाचार्य जी ने लिख दिया था और वही हुआ। 4000 वर्ष बीतने पर श्री श्रीनाथ जी वहाँ प्रकट हुए और बाद में सेवा होती रही। एक बार श्री विट्ठल गोसाई जी जब वहाँ सेवा करते थे, एक बार की बात है, रात में ठाकुर जी ने जो है जा कर के विट्ठल गोसाई जी को जगाया, बोले हम भूखे पड़े हैं, आप सो रहे हो, बताओ।
हमको कुछ खिला तो दो, भूख लगी है हमको। विट्ठल गोसाई जी ने कहा कि प्रभु भोग तो लगाए थे, क्या हुआ, आप पाए नहीं? बोले नहीं पाए हैं। बोले क्यों? बोले क्यों नहीं पाए? बोले इसलिए नहीं पाए कि जब थाल लग गया, थाल वहाँ बड़े में विधिवत ढंग से एकांत में भोजन बनता था, कोई जाता नहीं था, किसी का प्रवेश नहीं उधर होने, किसी की दृष्टि न पड़ने पावे, इतना सावधानी रखी जाती थी। भगवान ने कहा जिस समय जो है थाल जा रहा था, उस थाल पर गंगाबाई की दृष्टि पड़ गई थी, इसलिए वो जो है हमने उसको ग्रहण ही नहीं किया। वो गंगाबाई एक जो है कृष्णदास जी ने रखा था, वहाँ चौका बर्तन करने के लिए आती थी, झाड़ू पोछा चौका बर्तन आदि करती थी, वो उसकी दृष्टि पड़ गई, जबकि वहीं सेवा करने के लिए आती थी, लेकिन उसकी दृष्टि मात्र पड़ जाने से भगवान ने वो ग्रहण नहीं किया। फिर श्री विट्ठल गोसाई जी उठे, उठ करके गए, तुरंत जो है रामदास भीतरिया को जगाया और तुरंत दोनों रात में ही स्नान करके, क्योंकि सो गए थे, सो जाने के बाद फिर शरीर अपवित्र हो जाता है, चाहे सो जाइए या न जाइए उससे मतलब नहीं, सो गए नींद आ गई तो आपका शरीर अपवित्र हो जाएगा, सेवा के लिए नहीं, बिना स्नान की नहीं रहेगा। तो गए, स्नान किया, रात में स्नान करके गए, दोनों बनाए। क्या बनाए? बोले कढ़ी पकौड़ी और चावल। अब रात में और क्या बनाऊँ? अब भूख लगी थी तो जल्दी जल्दी कर रहे थे, जल्दी जो कुछ बनाओ बनाओ, अरे कुछ तो जल्दी बनाओ। आखिर में बनाए, पवाए। तो देख लिए, जरा विचार करिए कि जो वहीं आती थी सेवा करने के लिए, उसकी दृष्टि पड़ गई तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, और आप दुनिया का आडंबर फैलाओ और कह दो भगवान स्वीकार कर लेंगे, संभव है? लोगों को हाथ धुलने तक का तो ढंग नहीं है, खाने पीने का ढंग नहीं है, हर आदमी का सब कुछ झूठा है, कैसे भगवान स्वीकार कर लेंगे? भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम हो, जहाँ प्रेम होता है तो भगवान गोपियों के यहाँ जबरदस्ती जाके चुरा के भी खा लेते हैं। हाँ, अब प्रेम न हो तो आप खूब 56 भोग रोज उनके सामने रखिए, उनको भूख नहीं है। अब प्रेम हो तो आप ऐसे ही उनके निमित्त से बना लीजिए, देखिए वो स्वयं आके भोग लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से बना है। इसलिए समझने की बात है, भक्ति आडंबर का विषय नहीं है, भक्ति समझने का विषय है। एक बार एक कथा हम और घटना सुनाते हैं आपको। एक महात्मा थे, ऐसे ही फक्कड़ शाही विचरण करने वाले अच्छे भक्त थे, खूब नाम जप करते रहते थे और कुछ अपना मिला पा लिए, दिन भर भजन किए। तो वो प्रायः ऐसे जो है जाते घरों में अपना 2-4 घरों में कुछ मांग लेते और पा लेते। एक बार संयोग से वो विचरण करते करते दूसरी जगह क्षेत्र में पहुंच गए। अब वहाँ उनको पता नहीं कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, संयोग से दूसरी जगह थे माने। अब वहाँ तीर्थ क्षेत्र भंडारा चल रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो क्यों न हो भंडारा ही आज ले लें, थोड़ा यहीं चल करके। अब वहाँ घुसने लगे तो भीड़ भाड़ थी, तो फलाहार की व्यवस्था जहाँ थी, आहारियों की व्यवस्था अलग, फलाहारियों की व्यवस्था अलग। तो सोचे चलो इधर भीड़ कम है, चलो इधर है, थोड़ा सा अपने को तो लेना है प्रसाद। अब जैसे ही जो है वहाँ घुसने लगे, उसने कोतवाल ने धक्का मार के बाहर किया, है चलो इधर से। यही होता है, ये अंडारा भंडारा में ऐसे ही होता है। और वो धक्का मार के बाहर किया, धक्का मार के बाहर कर दिया। अब वो बेचारे बड़े दुखी हुए, फिर वहाँ पंगत वंगत नहीं किए, चले गए चुपचाप। उस दिन फिर पंगत किया ही नहीं, रात भर बेचारे दुखी रहे। भगवान का भजन तो करते रहे, लेकिन बताओ इतना बड़ा हो, क्या मतलब भंडारा का। रात्रि में भगवान ने उनको स्वप्न दिया, बोले
हम ही तुमको धक्का मार के बाहर करवाए थे। आप क्यों धक्का मरवाए हमको? बोले इसलिए कि तुमसे जो दोष बन रहा था उस दोष की निवृत्ति के लिए, तुमसे दोष बनने न पावे इसलिए हमने ऐसी कृपा की। अरे कौन सा दोष बन रहा था प्रभु, हम समझ नहीं पाए। बोले ये दोष तुमसे बन रहा था कि तुम वो ग्रहण करने जा रहे थे जो हमको भोग ही नहीं लगा था। वो चीज़ ग्रहण करने जा रहे थे जो हमें भोग ही नहीं लगा था, इसलिए तुम बिना भोग लगा कहीं ग्रहण न कर लो, इसलिए तुमको हमने धक्का दिलाया और बाहर करवा दिया। बोले तो क्या प्रभु वो आपको भोग नहीं लगा था? बोले हमारे सामने तो रखा गया था लेकिन हमने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया प्रभु? ऐसी क्या त्रुटि थी उस भंडारे में जो आपने ग्रहण नहीं किया? भगवान ने कहा क्योंकि वो ये कह करके बना था कि ये फलाहारियों के लिए बन रहा है। ये नहीं कहा गया था कि ये भगवान के भोग के लिए बन रहा है, बल्कि ये कह करके बनाया गया था कि ये फलाहारियों के लिए बन रहा है। तो फलाहारियों के लिए जब पहले से ही निमित्त बन गया तो हम क्यों ग्रहण करें? भैया भगवान भावग्राही हैं, इसीलिए नियम है कि जो भी बनावे, ये नहीं कि इतने लोग हैं, ठाकुर जी के लिए इतनी रसोई बना लीजिए, ठाकुर जी हैं, बाद में प्रसाद पाने वाले जो भी आएंगे सब ठाकुर जी कृपा से लगभग प्रसाद पाने वाले लगभग इतने हो जाएंगे, ये तो ठीक है। लेकिन अब कह दीजिए ये फलाहारियों के लिए है, ये महंतों के लिए है, ये संतों के लिए है, ये दुनियादारियों के लिए है, ये सब बेमतलब की बात। फिर वो भगवान के लिए क्या है? फिर भगवान के लिए क्या है भाई? उनको बड़ी प्रसन्नता हुई महात्मा को सुन करके, चलो हम तो दुखी थे लेकिन आपने सही समाधान कर दिया, हमको तो दोष से बचाया, नहीं तो आपको बिना अर्पण किया हम ग्रहण कर लेते। तो ये चक्कर में मत रहिए कि हम जाएं और फलाहारी में घुसें, वहाँ घुसें, यहाँ भंडारा खा। भगवान को भोग, भगवान ऐसे ही भूखे नहीं पड़े हैं। हाँ, भाव के वो भूखे हैं, वस्तु के भूखे नहीं हैं। इसलिए वही चीज़ भगवान स्वीकार करते हैं जो भाव से अर्पण किया जाता है। और एक बात ये पक्की समझ लीजिए, भाव से अर्पण किए हैं, भगवान ने स्वीकार यदि किया है उसको, तो निश्चित रूप से उसमें स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। आप भोजन करके देख लीजिए, भोजन में अगर स्वाद नहीं है तो समझ लीजिए कि भगवान उसको अब ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जहाँ भगवान ग्रहण करना बंद कर देते हैं वहाँ भोजन में स्वाद खत्म हो जाता है। अब बढ़िया से बढ़िया पदार्थ बनाइए लेकिन भोजन में स्वाद तो आता है भगवान की कृपा से। देखिए पंजीरी सेंक लेते हैं लोग, सत्यनारायण भगवान को भोग लगा देते हैं तो कितना स्वाद उसमें आ जाता है। और ऐसे पंजीरी सेंक के आप लीजिए तो आएगा स्वाद? कुछ नहीं आएगा। लेकिन वही भगवान सत्यनारायण भगवान को जब भोग लग जाती है तो वही जो है। और वहाँ भगवान ने इसीलिए पंजीरी की बात कही, एक तो सबके लिए सुलभ हो जाए, दूसरी बात यह है कि अब यहाँ बढ़िया मिष्ठान्न पदार्थ बनने लगे तो लोगों का मन स्वाभाविक ललक जाएगा पाने को, भले ही न पावें लेकिन ललक तो जाएगा कि नहीं ललक जाएगा। और पंजीरी के प्रति किसी का मन जल्दी ललकता नहीं है, तो वो भाव से भी दूषित नहीं रहेगा तो भगवान के योग्य बना रहेगा। ये सब सूक्ष्म विषय है, समझने का विषय है। ये आडंबर के, भक्ति आडंबर का विषय नहीं है, भक्ति भाव का विषय है, भक्ति प्रेम का विषय है। हाँ, आडंबर से कुछ नहीं होता। आडंबर से नाटक भले कर लीजिए, करते रहिए नाटक, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा सुदामा जी से कि भक्ति पूर्वक मुझे प्रेम पूर्वक अणुमात्र दे दे तो मैं तृप्त हो जाता हूँ, प्रसन्न हो जाता हूँ। और कोई बिना भक्ति के चाहे जितना बहुत कुछ अर्पण कर दे तो भी न में तो साय कल्पते, मुझे वो संतुष्ट नहीं कर सकता है।
लेकिन फिर भी सुदामा जी ने नहीं दिया, संकोच बस कि चूड़ा हम कैसे थमा दें। तब भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्तुप्रहतमस्नामि प्रयतात्मना। भगवान ने कहा प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मुझे कोई पत्र समर्पित, पत्ता समर्पित कर दे, पुष्पम पुष्प समर्पित कर दे, फलम फल समर्पित कर दे, अथवा जल समर्पित कर दे, तो भी कहते हैं तदहम भक्तो प्रहतमस्नामि प्रयतात्मना, तो भी मैं बड़े प्रेम से उसको अस्नामि, उसको खा लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं भगवान। और भक्ति यदि जीवन में नहीं है, यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं, केवल जो है केवल पूरा करना है कि हाँ चलो भगवान को भोग लगाना है, अब क्या बताएं, आए फंसे भाई आए फंसे, करना तो पड़ेगा ही, तो फिर करना तो पड़ेगा ही, इसमें कुछ नहीं होगा फिर। जब नहीं दिया तो भगवान कहते हैं श्री सुखदेव जी, इत्युक्तोपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुक प्रसृतिम राजन्न प्रायक्षदवाङ्मुखः। इतना कहने पर भी लज्जावसात, व्रीडितः लज्जा के कारण, क्योंकि ये कौन है, बोले जिनको मैं चूड़ा देने के लिए ले आया हूँ, ये कौन है, बोले पतये श्रियः, स्वयं लक्ष्मीपति हैं, और इनको हम चूड़ा दे दें जो 56 भोग आरोगने वाले रोज, हाँ, जिनको जगह जगह खूब बढ़िया भोग लगता है, इनको चूड़ा दे दें, ये सोच करके नहीं प्रदान किया चूड़ा। जब नहीं दिया तो भगवान ने स्वयं ही इत्थम विचिन्त्य वसनात् चीरबद्धा द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान। ये क्या लिए हैं, ऐसा कर करके स्वयं ही भगवान ने वो पोटली खींच ली, उनके कांख में दबाए हुए थे। यहाँ तो यद्यपि भागवत जी में कांख में तो नहीं वर्णन है, लेकिन श्री नरोत्तम दास जी ने कांख में वर्णन की बात कही है, और श्री प्रियादास जी ने कही है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, चूड़ा छिपाए कांख पूछे कहा लाए मोको, चिवड़ा छिपाए पूछे कहा, चिवड़ा छिपाए कांख कहाँ पूछे कहाँ लाए मोको, अति सकुचाए भूमि तकें दृग भीजे हैं। कांख में छिपाए थे, अब अत्यंत संकुचित हो रहे थे और लज्जा के मारे भूमि को देख रहे थे, भूमि देख रहे थे, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। तो खैंची लई गांठे मूठी एक मुख मांझ दई, तो भगवान ने खींच लिया, और दूसरी हूँ लेत स्वाद पाई आपुरी झे हैं। यहाँ यद्यपि श्री नरोत्तम दास जी के कथनानुसार श्री प्रियादास जी ने भी 2 मुट्ठी की बात कह दी, श्री नरोत्तम दास जी ने 2 मुट्ठी की बात कही, लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने 2 मुट्ठी की बात नहीं कही है। यहाँ 1 मुट्ठी ही ग्रहण करने का जो है वो कहा है। आप कहेंगे कि फिर वहाँ कैसे वो हो गया, अलग इसलिए हो गया कि अर्थ श्री नरोत्तम दास जी ने जब किया तो अर्थ अपने ढंग से उन्होंने इति मुष्टि, यहाँ कहा है श्री सुखदेव जी ने, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमा ददे। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, 1 मुट्ठी, सकृत माने 1 बार, 1 मुट्ठी लिया और 1 मुट्ठी लेकर के मुख में अपने डाला, उसको ग्रहण किया। द्वितीयाम जग्धुमा ददे,
दूसरी मुट्ठी उठाई, लेकिन दूसरी ग्रहण नहीं कर पाए थे। उसी समय तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना, उसी समय श्री अर्थात लक्ष्मी जी यानी रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? श्री रुक्मिणी जी ने क्या कहा? बोले एतावतालम विश्वात्मन सर्वसंपत् समृद्ध है। संपूर्ण विश्व को तृप्त करने के लिए, संपूर्ण विश्व की संपत्ति देने के लिए, सर्व संपत्ति एतावतालम विश्वात्मन, आप विश्वात्मन हैं, इतने से आपकी तृप्ति हो सकती है। अब बहुत कुछ ग्रहण कर लें तो भी आपको कौन तृप्त कर सकता है, लेकिन संपूर्ण सर्व संपत्ति समृद्ध है, संपूर्ण संपत्ति देने के लिए भी इतना ही पर्याप्त है। एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत्ति समृद्ध है। अस्मिन लोके अथवा मुस्मिन, इस लोक की और उस लोक की अर्थात परलोक की संपत्ति देने के लिए भी एक मुट्ठी ही पर्याप्त है। आप कहेंगे देखिए रुक्मिणी जी ने क्यों पकड़ा? ये सुदामा जी का हित ही विचार, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी ये नहीं चाहते कि इनको कुछ दें, ऐसा नहीं है, बल्कि श्री लक्ष्मी जी एकमात्र भगवान के चरणों में ही रह सकती हैं, अन्यत्र कहीं नहीं रह सकती हैं। और स्वाभाविक है, जहाँ संपत्ति होती है लक्ष्मी जी का आदि भौतिक स्वरूप है संपत्ति। आदि भौतिक स्वरूप होने के कारण लक्ष्मी जी को वहाँ रहना पड़ता है। इसलिए जो है श्री लक्ष्मी जी ने कहा एक मुट्ठी में आप लोक परलोक दोनों की संपत्ति दे सकते हैं, अब इससे अधिक ग्रहण करने की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ श्री प्रियादास जी के शब्दों में गयो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु याह, गयो कर रानी सुख सानी प्रिय वस्तु याह, पाओ बाटी मानो श्री सुदामा प्रेम धीजे हैं। आप अकेले ग्रहण कर लेंगे, प्रत्यक्ष में कह रहे हैं, ये तो श्री सुदामा जी के प्रेम से भीगे हुए चूड़े हैं, इनको आप अकेले नहीं, इसको तो बांट करके ग्रहण करना ही उचित है ना। हमेशा कुछ भी ग्रहण करना चाहिए बांट के। अकेले अपना पेट पालने वाला तो रौरो नरकगामी होता है। हाँ, अकेले तो कुछ भी, अकेला पेट पालने वाला व्यक्ति कोई मनुष्य नहीं कहा जा सकता, उसको बांट करके ग्रहण करेगा। इसलिए जो है ये शिक्षा भी दे रही हैं, श्री भगवान को शिक्षा नहीं दे रही, ये जगत को शिक्षा दे रही हैं श्री रुक्मिणी जी। अब भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, क्योंकि रुक्मिणी जी भगवान से अभिन्न हैं, जैसे सीताराम जी एक दूसरे से अभिन्न हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। उस दिन देखिए आप लोग, ध्यान है, जब श्री राम नाम महिमा में दोनों का एकदम साम्यता सिद्ध हुई थी, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, किस प्रकार से एक ही हैं दोनों। तो श्याम जू विचार दीनी संपत्ति अपार, विदा भय पे न जानी सार, बिछुरन चीजे हैं। उस बहाने भगवान ने विचार करके दीनी संपत्ति अपार, बहुत सी संपत्ति दे दिया, लेकिन ये बात जो है विदा हो गए वहाँ से सुदामा जी, फिर भी नहीं पता चली। ऐसा श्री प्रियादास जी कहते हैं। यहाँ भी वही बात वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं, ब्राह्मणस्ताम तु रजनी मुसेत्वाच्युत मंदिरे, भुक्त्वा पीत्वा सुखम मेने आत्मानं स्वर्गतम यथा। उन ब्राह्मण को अर्थात श्री सुदामा जी को वह रात्रि वहाँ द्वारिकापुरी में कैसी प्रतीत हुई?
भगवान के में मंदिर में, भगवान के भवन में कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे आत्मानम स्वर्गतम यथा, जैसे वैकुंठ लोक में पहुंच गए। यहाँ स्वर्गतम माने स्वर्ग नहीं होगा, यहाँ स्वर्गतम माने वैकुंठ लोक, क्योंकि द्वारिका क्या है, वैकुंठ ही है द्वारिका। वैकुंठ का ही हिस्सा है द्वारिका, जो धरती पर लाकर स्थापित किया गया। हाँ, आनर्त जी के लिए भगवान ने वैकुंठ ला करके द्वारिका, वैकुंठ से द्वारिका पूरी ला करके भेंट किया था। वो उतनी भूमि जो है जहाँ पर बाद में द्वारिका पूरी बसाई गई, वो आनर्त जी के लिए भगवान ने भेंट किया था। क्यों हुआ ये था कि जो है पिताजी ने उनके लिए, पिताजी ने कहा हमने इतना राज बनाया, इतना वो किया, सब हमारा है, तुम लोग अब इस पर शासन करो। सुन करके उन्होंने कह दिया कि तो पिताजी ये आपका अभिमान है, वास्तव में सब कुछ भगवान का है, आपका कुछ भी नहीं है। बस क्रोध में आ गए पिताजी, अभिमान में बोले जाओ, जब सब कुछ भगवान का है कह रहे हो तो हमारे राज्य से निकल जाओ। अब राज्य से हम जहाँ तक हमारी पृथ्वी है वहाँ छोड़ के चले जाओ। गए समुद्र में खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने अपने धाम से ला करके वो पुरी उनको बसा के दी। बाद में उसी जगह पर श्री विश्वकर्मा जी ने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। तो उनको ऐसा लग रहा था आत्मानम स्वर्गतम यथा, जैसे वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और सो भूते विश्वभावेन स्वसुखे नाभिवंदिता जगाम स्वालयम तात पथ्यनो ब्रजनंदिता। रात्रि भर निवास किए, प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के अब वहाँ से चलने के लिए उद्यत हुए हैं। कुछ लोगों का मत है 7 दिन रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, दिन का यहाँ कोई वर्णन नहीं है, जो भी समझें। वहाँ से चलने के लिए जब तैयार हुए हैं, यद्यपि पत्नी ने भेजा इसलिए था कि कुछ मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी भगवान के सामने अपनी इच्छा नहीं व्यक्त की, और ना तो मन में इच्छा थी इनके। चल पड़े वहाँ से। अब जो लोग कह देते हैं कि चाहते थे, ये करते थे, सब बेमतलब की बात है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से जो है, जब सुदामा जी चले वहाँ से तो विचार कर रहे हैं, अहो ब्रह्मण्य देवस्य दृष्ट्वा ब्रह्मण्यता मया यद्दरिद्रतमो लक्ष्मीमाश्लिष्टो बिभ्रतो रसी। ओ आज ब्रह्मण्य देव भगवान के हमने ब्रह्मण्यता का दर्शन किया। क्यों? मुझ जैसे अत्यंत दरिद्र को, यद दरिद्रतमो लक्ष्मी आश्लिष्टो विभ्रतो रसी, मुझ जैसे दरिद्र को जिन्होंने इतना आदर किया। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः, कहाँ दो मैं दरिद्र अत्यंत पापी और कहाँ स्वयं श्री कृष्ण, जो कैसे हैं? बोले लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय हैं, क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः। लेकिन उन्होंने ब्रह्मबंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता, मुझ जैसे एक अधम ब्राह्मण को भी, मुझ जैसे दीनहीन ब्राह्मण को भी उन्होंने कैसे लगाया अपने हृदय से? बोले जैसे बलराम जी को अपने हृदय से लगाते हैं। बाहुभ्याम परिरंभिता, अपने हृदय से उन्होंने लगा लिया। और निवासिता प्रियाजुष्टे पर्यंके भ्रातरो यथा
महिष्यावीजितः श्रांतो बालव्यजन हस्तया। स्वयं अपने जिस पर्यंक पर शयन करते हैं स्वयं लक्ष्मी जी के साथ, उसी पर्यंक पर मुझे शयन कराया। स्वयं इतना ही नहीं, महिष्यावीजितः श्रांतो बालव्यजन हस्तया, स्वयं तो सेवा की, उनकी पत्नी ने भी महिष्यावीजितः, उनकी पत्नियों ने हमें पंखा किया और मैं थका हुआ था तो स्वयं अपने हाथ से उन्होंने चरण दबा करके मेरी सेवा की, मेरी थकावट दूर की। शुश्रूषया परमया चा पाद संवाहनादि भी, ऐसी मेरी सेवा की कि जिनके चरणों का स्पर्श पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं, लालायित रहते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता। उन्होंने क्या किया हमारे, बोले स्वयं अपने हाथ से पाद संवाहनादि भी, अपने हाथ से चरण सेवा की, चरण दबाया। पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत, और जैसे कोई देवता की पूजा करे, अपने आराध्य की पूजा करे, ऐसे ही पूजा की उन्होंने। कहते हैं इस प्रकार से जो है मुझे अपने हाथों से खिलाया पिलाया, मेरी सेवा की, मेरा इतना पूजन सम्मान किया। कहते हैं जिनके चरणों में स्वर्ग मोक्ष देवता सब कुछ विद्यमान हैं, संपूर्ण पृथ्वी रसातल की संपत्ति विद्यमान है, और वे भगवान समस्त योग सिद्धियों का आश्रय है जिनका चरण, और उन्होंने मेरे चरणों की सेवा की। ये सब विचार कर रहे थे और वहाँ से चले आ रहे थे। और सुदामा जी ने मन में विचार किया कि एक काम भगवान ने बहुत अच्छा किया मेरे साथ। क्या? बोले अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न मां स्मरेत् इति कारुणिको नूनं धनम मे भूरिना ददात्। ये निर्धन है, धन प्राप्त करके मुझे भूल जाएगा, मेरा स्मरण इसको नहीं रहेगा, धन कहीं इसको मुझसे विमुख न कर दे, ऐसा विचार करके बहुत अच्छा किया जो धनम में भूरिना ददात, मुझे धन नहीं दिया, ये बहुत कृपा की उन्होंने। अब लोग कैसे वर्णन कर देते हैं। यहाँ सुदामई जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने धन नहीं दिया, और लोग कह देते हैं कि जो धन की आकांक्षा थी, जैसा कुछ भी नहीं था। श्री सुदामा जी तो परम संतोषी थे। और देखिए संतोष जहाँ है वहाँ गोधन गज धनवाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जहाँ संतोष है वहाँ सारी संपत्ति धूल के समान है। वहाँ कोई संपत्ति क्या, कोई महत्व तो नहीं उस संपत्ति का। लेकिन हो संतोष, तब संतोष नहीं है तो ही संपत्ति के प्रति आकर्षण होता है, स्वाभाविक है। और जिसके अंदर संतोष है उसको राजा बना दीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, और कुछ न रहे तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक जो है नगर था, अब वहाँ एक विचित्र नियम था वहाँ के नगर का। और वो नगर का नियम था कि वहाँ जो भी राजा होता था वो उसके कोई संतान नहीं होती थी। अब कुछ रहा होगा कारण, जो भी रहा, लेकिन जो भी राजा बन जाता था, जैसे उधर उदयपुर में कोई राजा बन जाए तो वो फिर वहाँ चतुर्भुजनाथ भगवान के दर्शन नहीं कर सकता, वो नियम है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की ओर से मना ही है कि जी
वो राजा बनते ही वो फिर दर्शन से वंचित हो जाएगा। और ठाकुर जी ने मना कर दिया है कि आज से कोई भी राजा बनने के बाद मेरा दर्शन नहीं कर सकता। समझे? ऐसे वहाँ नगर में बड़ी विचित्रता थी, जो भी नगर में राजा बन जाता उसके कभी कोई संतान होती नहीं थी, वैसे ही रहता था। इस कारण से वहाँ एक नियम बना था, क्या बोले, राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो वहाँ प्रातःकाल सब जितने मंत्री सभासद आदि रहते वो सब द्वार पर जाकर के पहुँचते, बाकायदे स्वागत सामग्री लेकर के गाजे बाजे के सहित। और जब नगर का द्वार खोला जाता तो जो सबसे पहले द्वार खोलते ही मिल जाता उसी को राजा बना दिया जाता, ये मान करके कि भगवत कृपा से मिल गया है। अब संयोग बसात एक दिन हुआ ये कि एक महात्मा, त्यागी महात्मा, एकदम परम विरक्त, वो विचरण करते हुए पहुँचे वहाँ और रात हो गई उनको, तो गए तो द्वार बंद था, तो रात भर वहीं द्वार पर ही सोए। और वो तो सवेरे उठे, वहाँ संयोग से एक कुआं था, कुआं पर जा कर के स्नान आदि कर लिया, स्नान करके बढ़िया वहीं बैठ करके द्वार पर ही, कि द्वार खुलेगा तो अंदर जाएंगे, वहीं बैठ करके अपना लेके माला जप करने लगे। और इधर द्वार खुला, सब मंत्रियों ने सभासदों ने देखा, महात्मा को जाके फटाफट गले में माला पहनाया। अब वाद्य बजने लगे। बोले क्या है भाई तुम लोग इतना स्वागत सत्कार? सोचे हो सकता है कि राजा को सूचना मिल गई हो तो स्वागत सत्कार कर रहे हैं। ले गए राजमहल में उनको, और राजमहल में ले जा कर के राजा के सिंहासन पर उनको बिठाया। अब वो समझ रहे हैं कि स्वागत सत्कार हमारा हो रहा है। और उसके बाद राज्याभिषेक होने लगा। उन्होंने कहा ये क्या है भाई अब तो? अरे बोले राज्याभिषेक, क्योंकि यहाँ का राजा मर गया है, अब आपको ही राज चलाना है। अरे बोले हमको क्यों चलाना है? अरे बोले नियम है, अब नियम का तो पालन करना पड़ेगा ना। अब तो महात्मा ही ठहरे, वो अपना कमंडल लंगोटी सब सुरक्षित रखे और राज करने लगे। अब राज कर रहे थे, संयोग से अब उन्होंने आज्ञा दे दी थी कि खूब चकाचक ठाकुर जी की सेवा करो, बढ़िया गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, भंडारा करो, ये करो वो करो, जो है बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, और यहाँ तक कि वो सैनिकों को भी ऐसा उन्होंने उपदेश दे दिया, अब राजा की तो आज्ञा तो आज्ञा। अब वो सैनिक भी बेचारे अपना तीर तलवार छोड़ करके दिन भर माला जपें। अब महात्मा है तो क्या करेंगे? यही करेंगे, सबको वही बनाए फिर। अब परिणाम ये हुआ कि पड़ोसी राजा को पता चला कि वो तो ऐसा राजा है कि बताओ सब सैनिक तीर तलवार छोड़ करके वो तो माला जपने में लगे हैं वहाँ तो। अब बोले ये अच्छा अवसर है, आक्रमण करो। अब आक्रमण हुआ तो सूचना मिली, महाराज आक्रमण हो गया। अरे आक्रमण हो गया क्यों? अरे बोले अब आपने सबको माला पकड़ा दी तो क्या होगा? बोले एक काम करो, ले आओ हमारा कमंडल चला लंगोटी, अब हम तो जा रहे हैं, हो गया काम। अब वो जब हम तो फालतू लिए थे राज, इतने दिन ज़बरदस्ती झेल रहे थे, अब कोई राज करने के लिए आ रहा है तो हम तो फुर्सत हुए भगवान का भजन करेंगे, चल दिए। क्यों? क्योंकि आसक्ति ही नहीं है जिसको, किसी चीज़ में आसक्ति ही नहीं, उसको क्या बंधन? कोई बंधन नहीं। ऐसे ही इनके हृदय में संतोष था, आसक्ति ही नहीं, तब फिर जो है भय किस चीज़ का? कोई भय नहीं। समस्या तो वहाँ होती है जहाँ आसक्ति होती है। देखिए एक बात समझिए, संतोष यदि जीवन में है, जितना प्रारब्ध में होगा, जितना भाग्य में होगा, वो स्वाभाविक मिल जाएगा। एक बार जो है एक पंडित जी थे, कथा कहते थे, वो बड़े संतोषी थे। लोगों ने एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा कि चलो देखते हैं संतोषी हैं भी कि नहीं। कथा कहे, और कथा में दक्षिणा जो है, उस समय मुद्राएं चलती थी, 2 मुद्रा चढ़ा दिया, अर्थात 2 रुपया। लेकिन पंडित जी परम संतोषी, वो वैसे ही चले गए, कुछ बोले नहीं और बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा से चले गए।
रास्ते में उसको एक वैश्य मिला। वैश्य मिला तो उसने जो है कहा कि पंडित जी, हम जा रहे हैं बाहर व्यापार करने के लिए, आपका यदि कुछ धन हो तो हम अपने साथ निवेश कर लें तो थोड़ा और बड़ा व्यापार हो जाएगा, बताओ चाहिए आपको कुछ, आपका लाभ होगा। पंडित जी ने कहा भैया हम तो कथा पूजा करने वाले। अरे बोले नहीं, कुछ लगा दो, ये कथा पूजा में क्या मिलता है, ऐसे वो समझाने लगा वो बनिया। पंडित जी ने कहा भैया देखो अब मिलता क्या है, उससे हमसे क्या लेना देना, लेकिन अब चलो, अब आपने कही दी है निवेश की बात, अब आपकी इच्छा है तो लो। वो दो रुपया जो मिला था वो थमा दिया उसको, बोले ले जाओ, अब तुमको जहाँ लगाना हो लगा देना, कोई हमको चिंता नहीं है इसकी। अब वो बेचारा तो सन्न रह गया कि सोचा कि वो आ रहे हैं जो है खूब कमा करके कुछ देंगे, वहाँ तो कुछ नहीं, एकदम 2 रुपया। बोले यही मिली है दक्षिणा। अब वो वही से वो लेके चले गए। अब संयोग से वहाँ खूब व्यापार किया, सामान वामान खरीदा। अब वो जब वहाँ से चलने लगे तो ध्यान आया वो 2 रुपया पंडित जी का वो तो अलग रखा रहा। वो ध्यान आया वो 2 रुपया वो तो लगाए नहीं कहीं। बोले अब क्या करें, बोले अब क्या करें इसको, चलो वहाँ देखा तो एक ठो बिल्ली के बच्चे बेच रहा था, बिल्ली के बच्चे, और बिल्ली के बच्चे बेच रहा था तो सोचा चलो ये बच्चे बढ़िया हैं, चलकर ये बच्चे खरीद लेते हैं, कम से कम खेल के ही काम आएंगे, पंडित जी को 2 रुपया इससे हम वापस कर देंगे, अपने यहाँ बच्चे खेलेंगे इन बच्चों के साथ। ऐसा सोच करके बिल्ली के बच्चे लिया और ले करके वो वहाँ से चला। रास्ते में एक जगह पहुँचा तो एक राजा यज्ञ कर रहा था, लेकिन उस यज्ञ में एक बड़ी समस्या थी। समस्या ये थी कि वहाँ चूहों का इतना आतंक भरा हुआ था कि वो सबके देखते देखते सामग्री उठा ले जाते। पता चला कि पूजन हो रहा है और रखे पत्तल पे कुछ हो लेके गायब। इतना भयंकर चूहों का आतंक, राजा परेशान। इधर से चले जा रहे थे, वो बिल्ली लिए, इनको देखा, राजा ने कहा ये बिल्ली हमको दे दो। बोले ले लीजिए। राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्रा प्रदान की उसकी। 1000 स्वर्ण मुद्रा मिली। अब तो पंडित जी समझ वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए, बड़ी मेहनत की कमाई है तो पंडित जी की। ये 2 रुपये 1000 स्वर्ण मुद्रा के रूप में ले आए, उनको भेंट किया और उससे उनका भी व्यापार खूब हो गया। उतना निवेश करके ले आए, 1000 स्वर्ण मुद्रा उनको भेंट किया और कहा कि इससे तो आपका बड़ा जो है लाभ हुआ, हमारा भी लाभ हो गया इससे। देखिए संतोष रूपी धन रहा तो इतना ज़्यादा मिल गया, और संतोष नहीं होता तो हाय हाय बनी रहती है, बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए संतोष जितना भाग्य में लिखा है वो आपका दरवाज़ा पीट करके आपके घर में आएगा, तब पक्की बात। और नहीं भाग्य में है तो आप खूब वो करिए, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। सुदामा जी आ गए अपने घर और वहाँ देखा तो पूरा सुदामापुरी तो एकदम द्वारिकापुरी जैसे बनी हुई है। बड़े विस्मय में पड़े, कहीं फिर से तो नहीं आ गए हम लौट करके द्वारिकापुरी भगवान का चिंतन करते करते। क्यों? एक तो भगवान के चिंतन में इतना डूबे हुए थे, प्रसन्नता खूब थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख भी था। भगवान का विरह बार बार आ रहा था कि भगवान से मिले, ये तो सौभाग्य था, लेकिन अब दूर हो गए। अब विचार करने लगे कि नहीं ये द्वारिकापुरी तो नहीं, ये तो हमारा गांव दिख रहा है। लेकिन तब तक इनकी पत्नी आई, पत्नी आकर के प्रणाम करने लगी तो विचार किया कि ये कौन रानी है भाई, लगता है किसी राजा ने आकर के यहाँ अपनी पूरी बसा ली। अब ये रानी आकर के हमसे प्रणाम कर रही है हमको। लेकिन जब उसने अपना परिचय दिया, क्योंकि पहले वो घूंघट का वाला ज़माना था, अब जब तक परिचय न दे, जब वो उसने बोलना चालू किया तब इन्होंने सोचा आवाज़ तो हमारी पत्नी की है, ये रानी कैसे। उसने सारी बात बताई कि सब भगवान की कृपा से हुआ। श्री सुदामा जी तो देख करके सन्न रह गए, ये क्या हुआ। पत्नी के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, नाराज हो गए कि तुमने इच्छा की थी,
इसीलिए सारी समस्या खड़ी हुई। अब क्या करेंगे इस संपत्ति का? भगवान ने आकर के उनको समझाया, बोले देखो मेरी इच्छा से आपको मिली है, मैंने दिया है, इसलिए आप इसको बंधन मान करके मत स्वीकार करिए, आप प्रसन्न रहिए। उस समय तो भगवान के कहने से स्वीकार किया है, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद उन्होंने उस भवन का परित्याग कर दिया है और जा करके भगवान का एकांत में भजन करने लगे हैं। क्यों? संपत्ति की क्या ज़रूरत है भजन में, ये बाधक ही है। तात्पर्य है सुदामा जी के ऐसा करने का मतलब, ये संपत्ति ऐसी चीज़ है कि अधिक संपत्ति हो तो भगवान भी दिए रहें तो भी बाधक ही बनेगी। सत्राजित को सूर्य भगवान ने ही मणि दी थी, लेकिन वो सूर्य भगवान के द्वारा दी हुई मणि भी वो जो है सत्राजित की और उसके भाई प्रसेनजित की मृत्यु का ही कारण बनी। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति समस्या की ही जड़ है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए तो भगवान दे रहे हैं, यहाँ तो संसार देता है तो लोग मान लेते हैं कि वाह हमारा वैभव बढ़ रहा है, भगवान दे। ये संपत्ति समस्या की जड़ है, ये विपत्ति का स्रोत है संपत्ति। ये संपत्ति नहीं, वास्तव में विपत्ति ही है। सच्ची संपत्ति तो यही है, क्या? संपद नारायण स्मृति ही, भगवान का स्मरण ही संपत्ति है, उससे बड़ी कोई संपत्ति दूसरी नहीं है। इस प्रकार से श्री सुदामा जी का यहाँ चरित्र हम लोग श्रवण किए और यहीं इस सुदामा जी के चरित्र को विश्राम करते हैं और